सर। अरे नमस्ते, आ गई, आजा। साहब से बात हो गई है, थोड़ा टाइम आते ही होंगे। बैठ ना। उन्होंने क्या बोला कि काम हो जाएगा? और क्या, अरे घर तेरे बाबा का है, मतलब तेरा है, तो वो लोग कैसे रह सकते हैं? तू जूस पिएगी? नहीं। लाता हूं। ये लो। थैंक यू। जूस पियो, आराम से बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूं। कैसी है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सब अच्छा हो जाएगा, अभी देखो सब कैसे अच्छा होता है। नहीं सर। अखिलेश। जी, कुछ काम था? रेणुका, सीतावरडी कॉलोनी में इसने सुसाइड किया है। सुसाइड? सुसाइड नोट में आपका नाम है। मेरा नाम? एक सेकंड। हाँ सर, ये आई तो थी एक केस के लिए मदद मांगने। पर केस बहुत कच्चा था सर, हार गई बेचारी। लेकिन सुसाइड? अच्छा, तो सुसाइड नोट में आपका नाम क्यों है? अब मैं क्या बोलूं क्यों है? कितने लोग आते हैं यहाँ मदद मांगने के लिए, अब हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना सर। अब उसके लिए केस भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, मुझे भी अफसोस है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। सिरके, इसके और रेणुका के कॉल डिटेल्स निकालो। आई एम श्योर इसने कुछ तो किया होगा। ठीक है सर। माधुरी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रही। वहां पे क्या हुआ? बताना। उस अखिलेश ने मेरे साथ रेप किया। रेप? माधुरी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ। छोड़ दे मुझे, अब मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। माधुरी, कैसी बात कर रही है तू? तुझसे बचपन से प्यार करता हूं मैं। तू मेरे लिए कभी गंदी नहीं हो सकती माधुरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुझसे शादी करूंगा। लेकिन उस अखिलेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू आगे जा, उधर वेट कर। हाँ। और चेहरा ढांप लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। अच्छा, संभाल के जाना, ठीक है? हाँ हाँ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम भी ना बस।
कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। आराम से। चुपते। बाय। बाय। अब क्या भूल गए? अब क्या रह गया? रूपा, रूपा, हेलो। आई रूपा ने बातें लगाई। आई क्या? तुम कहाँ थे सब हुआ तब? मैं अपने शॉप पर गया था सर, और जब घर वापस लौटा तो ये शिरके, ये देखो, इसके पैर गंदे हैं लेकिन स्टूल साफ है। मुझे शक है शिरके, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। घर में देखो किधर सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या? और आसपास पूछताछ भी करो, किसी ने घर में आते जाते किसी को देखा क्या? आसपास सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज भी कलेक्ट करो। ठीक है साहब। रूपा, रूपा, रूपा। साल की उम्र में ही जाली एज सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने उसकी शादी करवा दी थी। सर मुझे तो लगता है मेरी रूपा को उसके घर वालों ने ही मारा है सर। नहीं, वो तो बहुत ही भले इंसान है। मेरा घर उन्हीं की वजह से बचा है। अखिलेश ने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या अखिलेश ने आपके साथ बदतमीजी की थी? घबराइए मत, बताइए हमें। नहीं। चलिए। अखिलेश के कॉल लिस्ट में जितनी भी लड़कियां और औरत थी, उन सबसे हमने बात की, लेकिन एक भी औरत और लड़की उसके खिलाफ केस करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ केस करता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। मनोरमा, वो तो पुलिस में थी, लेकिन वो भी चुप थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वरना मनोरमा जैसी कानून की रक्षा करने वाली अपने नाबालिग लड़की की शादी करके कानून क्यों तोड़ती? आखिर उसे किस बात का डर था? सुनना है, माफ कर देना। अरे एक तू ही तो है जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, वरना बाकी तो सब साले। अरे सपना। हाँ बाबा। कितना पढ़ाई करेगी बेटा? जा बाहर दोस्तों के साथ खेल थोड़ा। ओके बाबा। सुन, हाँ आराम से आना। हाँ। अरे जीजू आप, मैं आप सबके लिए ना पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ और पालक पनीर भी बना रही हूँ। पता है मैं इतनी टेस्टी सब्जी बनाती हूँ ना कि आप दीदी के हाथ की भी भूल जाओगे, और ना खा खा के आप अपनी उंगलियां भी चाटने लग जाएंगे। बस थोड़ी देर, अभी बनती होगी। जीजू 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। जाना चाह। सर, वो रजत का बॉस आया है, उसकी बेल एप्लीकेशन लेकर। छोड़ दो। ठीक है सर। सर मुझे अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवाना है। क्यों? अब क्या किया उसने?
मैं तेरे खिलाफ खुद एफआईआर लिखवाऊंगी। एफआईआर लिखवाएगी? अगर तूने मुंह खोला ना तो तेरी बहन तो क्या, तेरी छोटी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझी? बेटी है वो तेरी। सर दरअसल मैंने पहले आपसे झूठ बोला था। उसने मेरी रूपा को मॉलेस्ट किया था। बहुत ही जंगली आदमी है वो। पहले क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करती सर? कैसे बताती कि रूपा के साथ उसी के बाप ने मेरी छोटी बेटी से शादी कौन करता है सर? उसने किस किस के साथ गलत काम किया मालूम है? नहीं सर, लेकिन पत्नी है उसकी, तो इतना तो पता चलता ही है ना कि पति कैसा है। इसलिए मैंने रूपा की शादी चलती करती थी सर। लेकिन सर मुझे डर लग रहा है सर कि वो मेरी छोटी बेटी के साथ भी। प्लीज कुछ कीजिए। नहीं डरो मत, डोंट वरी, वो बाहर रहेगा ही नहीं कुछ गलत काम करने के लिए। छिलके इसकी एफआईआर ले लो और चलो। आइए। कर ले, अंदर देखो। पूजा कहाँ है? सर वो वापस चली गई है। अखिलेश को फोन लगा। जी। सर स्विच ऑफ बता रहे हैं। तुम इसके साथ रहो, इसको तुम्हारी जरूरत है। चलो छिलके। छिलके, ये अखिलेश देखो कहाँ है। इस दूसरे फ्लैट पे भी देखो। ठीक है सर। ठीक है, मैं आती हूँ। पाटिल सर्टिफिकेट करा, सर की जरा चेक करो। सर मैं यहाँ से जा रहा था, लाश देखे और आपको मैंने फोन किया। ये देखो शिरके किसी नोकीले चीज से गोद गोद के मारा है। कपड़ों की हालत देख के लगता है किसी ने बलजबरी करने की कोशिश की है, लेकिन मर्डर मारने के इरादे से नहीं आया था शायद। जो भी चीज हाथ में लगी उससे मार दिया। सर मनोरमा वैसे भी डिपार्टमेंट में थी। सर वैसे भी पुलिस के काफी दुश्मन होते हैं। हो सकता है कि मनोरमा के किसी दुश्मन ने काम किया। अखिलेश, ये काम अखिलेश कर सकता है शिरके, क्योंकि मनोरमा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, वो गुस्से में था। मुझे अखिलेश चाहिए। सर हमने अखिलेश के फोन को ट्रेस किया है, लेकिन उसका फोन कल रात से ही बंद है और सर उसके फ्लैट पे भी कोई नहीं है। शिरके मुझे वजह मत दो, अखिलेश को ढूंढ के निकालो, अपने खबरियों को काम पे लगाओ, उसका फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर्च करोगा कर दे, बघा इकडे काय मिळतं का? सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। एक काम करो, अखिलेश का मोबाइल डाटा चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये मनोरमा के कॉल रिकॉर्ड्स और सर ये पीएम रिपोर्ट आए। सर पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ऊपर रेप किया गया। सर बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले हैं। सर उसके ऊपर पेन से हमला किया गया। पेन? जी सर। और सर एक कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मनोरमा ने आखिरी बार रजत से बात की थी और दोनों की लास्ट लोकेशन मैच भी करती है। क्या ऐसा तो नहीं रजत ने मनोरमा को मार दिया? वो गुस्से में था क्योंकि मनोरमा ने उसका साथ नहीं दिया था। ऊपर से उसके ऊपर वो एलिगेशंस भी लगा रही थी कि रूपा के लिए वो दहेज मांग रहा है। रजत चाहता था कि रूपा घर से पैसे लेके उसे दे। रजत गुस्से में आया, उसने मनोरमा को मार दिया। एक काम करो, रजत को उठा के लाओ। ठीक है सर। सर रजत गायब है। गायब है?
सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, जहां भी छिपा होगा ना ढूंढ के निकालो। सर अखिलेश के फ़ोन में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है कि उसने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर काफ़ी हैवी फाइल ट्रांसफ़र की थी। ये दूसरा नंबर किसका है? सर एड्रेस निकलवाया है, आगे पीपला का है। ओ फ्रेंड, इधर आओ। हाँ सर। यहाँ कौन रहता है? यहाँ अखिलेश मोरे करके आदमी रहता था। अखिलेश मोरे? कहाँ है वो? लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई नहीं रहता। हाँ, महीने में 15 दिन में एक आध बार जरूर आता था यहाँ पे। और कोई रहता है? हाँ, उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। गायब? चलिए। शिरके, शिरके, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? कर दे बगा जरा। सर फोन। मुझसे गलती हो गई है। शिरके, ये तो अखिलेश के कन्फेशन वीडियोस है, लेकिन इस मोबाइल में कैसे? सर वो पड़ोसी ने बताया था कि अखिलेश की माँ 3 साल से गायब है। हाँ, उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। और अखिलेश हर 15 से 20 दिन में यहाँ आता है। कहीं ये उसकी माँ? चांसेस हैं सर। यानी अखिलेश ने अपने माँ को मारा होगा। अखिलेश के घर जाते हैं शिरके। सर, जो हुआ सो हुआ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे मेरा घर वापस चाहिए। उसके बदले आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी अभी खबर मिली है, अखिलेश घर पर आ गया है। अरे चादर हट। शिरके, हॉस्पिटल लेके चलो। लाओ हॉस्पिटल लेके चला। एक काम करो, अखिलेश के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर, हमने अखिलेश के साथ वो सब किया है। तू बोल ना, प्रॉब्लम क्या है? बैठ ना। कपड़े खुद उतारेगी कि मैं उतारूं? मैं उतारूंगी। अच्छा, तो क्या मनोरमा और रूपा की हत्या में भी तुम दोनों का हाथ है? हम रूपा से मिलने गए थे। मैं आपके बाबा के पास एक केस के सिलसिले में गई थी और उन्होंने अपने घर पर बुलाया मुझे। कितने घटिया इंसान है वो। और फिर उसी दिन न्यूज़पेपर में हमने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन फिर पता चला कि अखिलेश की वाइफ ही यहाँ पर कांस्टेबल है। जिसकी वाइफ यहाँ पुलिस में कांस्टेबल हो और जो कोर्ट में क्लर्क है, उसके खिलाफ कोई क्या कर सकता है सर? जो भी हो, तुम दोनों ने अपराध किया है। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, क्योंकि हम खुद अखिलेश के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे। लेकिन अब तुम दोनों अपराधी बन चुके हो। तेरे पिपला गांव के घर से एक कंकाल मिला है। तेरे माँ का है। तूने मारा था उसको? तो क्या करता? कितना चिक करते थे, मार दिया। तूने जो वीडियो बनाया उसमें भी तूने कन्फेस किया है कि रूपा को भी तूने मारा है। हाँ, तो वो भी तो मेरी आई पर गई थी ना, नंगा करके वीडियो बनाया उसका। सोचा चुप बैठेगी, लेकिन नहीं,
अपने बाप को फोन करके बोलती है कि चुप नहीं बैठूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि मैंने माधुरी का रेप किया है। क्या करता, इसलिए मैंने कोर्ट में मोबाइल छोड़ा और आनंद की गाड़ी लेकर बाहर आ गया। आपको जेल भिजवाऊंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको ऐसे। कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या? मनोरमा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे। अखिलेश और सुजीत के डीएनए हमने मनोरमा के बॉडी से मिले हुए सीमेंट से मैच कर किया था, पर मैं सपना के कारण चुप रही। बहुत ही हैवान आदमी है वो। फिर मैं वहां से निकल गया सर। अगले दिन जब उनकी मौत की खबर सुनी तो मैं काफी डर गया था, इसीलिए मैं भाग गया। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे तूने मारा है, तूने ही मारा है। तेरे को गुस्सा था ना, इसलिए तूने पेन भोग भोग के उसको मार दिया। इसका डीएनए टेस्ट करो। यस सर, ओके सर, वकील के सारे रिकॉर्ड खंगाल लिए, क्लीन लग रहा है सर। शिरके, कभी कभी कातिल हमारे नजर के सामने रहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। एक काम करो, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। वकील बाबू, तुम्हारा और मनोरमा क्या रिश्ता था? कुछ नहीं सर। हमने तो सुना तुम एक गांव के हो, तुम्हारी शादी होने वाली थी मनोरमा से। सर जाने दीजिए ना, बहुत पुरानी बात है, 20 साल हो गए। अरे ऐसा कैसा? बात भी 20 साल पुरानी, प्यार भी पुराना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मनोरमा ने एकदम से अखिलेश से शादी कर ली, है ना? अभी उसे जो करना था उसने कर दिया। मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तुम वहां थे। बताओ क्या कर रहे थे? नहीं बताओगे? ठीक है, इनका डीएनए टेस्ट करो। चलो चलो, एक मिनट साहब, मैं मानता हूं मैं वहां था, लेकिन मैंने वहां मनोरमा को देखा तो उससे बात करने के लिए गया था साहब। मैं मनोरमा, बोला था ना तुझसे, ये अखिलेश अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो उसे, मुझसे शादी कर ले। तुम जानते हो ना मनोरमा, मैं तुमसे कब से प्यार करता हूं। तेरे लिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। देख, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, और रही बात अखिलेश की ना, तो उसे तो मैं पहले ही छोड़ने वाली हूँ। पर मैं तुझसे शादी क्यों करूँ? तू ना तो मुझे पहले पसंद था, ना अब। तू जा यहाँ से। बहुत प्यार करता था साहब मैं उससे, बहुत प्यार करता था। ये प्यार नहीं, ये वैश्यपन है। लेके जाओ इसको। आनंद और अखिलेश को उसके किए की सजा मिल गई। माधुरी और सुजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। माधुरी के सामने आते ही बहुत सारी औरतें सामने आई जिनके साथ अखिलेश ने दुष्कर्म किया था, और उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन पहले कोई औरत सामने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि उनके एक चुप्पी की वजह से एक अपराधी को अपराध करने की हिम्मत मिल रही थी? अगर पहले ही किसी महिला ने उसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो अखिलेश 140 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि आज आप चुप बैठेंगे तो कल कोई ना कोई आपको अपना शिकार